बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर बरोज मंगल अभी तक की सबसे अहम खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि नैब रावलपिंडी की जानिब से एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी जो है वो सामने आई है नून लीग के हवाले से। इंतहाई आज जो है ये आज वाला दिन बहुत भारी रहा, खास तौर पर पीडीएम और नून लीग के हवाले से। और अभी जो गिरफ्तारी हुई है उसकी डिटेल भी आपको बताता हूं, और इसके अलावा हम तफसीलन बयान करेंगे कि ये कौन सा इजलास और किसके घर में ये जो है वो गिरफ्तारी अमल पजीर हुई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ख्वाजा आसिफ को जो है वो एहसन इकबाल के घर से नैब रावलपिंडी की जानिब से गिरफ्तार किया गया है, और ये गिरफ्तारी अमल में उस वक्त लाई गई है जब आज नून लीग की जानिब से एक इजलास जारी था, जिसमें नून लीग ये फैसला करने जा रही थी कि कैसे जो है वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए या ना लिया जाए। नून लीग की जानिब से अगरचे खबरें ये हैं कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पैगाम पहुंचा दिया है कि हम इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और हम सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। जिमनी इलेक्शन हो या सेनेट इलेक्शन हो, दोनों में हम हिस्सा भी लेंगे और हम भरपूर शिरकत करेंगे। इस्तीफों के हवाले से हम पहले ही आपको डिटेल आगाह कर चुके हैं। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ की आज की गिरफ्तारी जो है वो नून लीग पर एक बहुत बड़ी क़यामत से कम नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, नून लीग के तर्जमान की जानिब से मरियम औरंगजेब की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है कि नैब रावलपिंडी ने जो है वो ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। ख्वाजा आसिफ जो कि मुस्लिम लीग नवाज के सियालकोट के से एमएनए हैं और इसके अलावा वफाकी वजीर भी रहे हैं उनकी हुकूमत में, तो इस लिहाज से और नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथियों में समझे जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी होना अब यह जाहिर करता है कि नैब का शिकंजा नून लीग पर आने वाले दिनों में मजीद तेज होने लगा है। खास तौर पर जो है वो ख्वाजा आसिफ हों, इसके अलावा जो है वो एहसन इकबाल हों, या शाहिद खाकान अब्बासी जो आर्जी तौर पर अमेरिका गए हुए हैं वो हों, या इसके अलावा मरियम नवाज हों, तो ये सब लोग जो है वो आने वाले दिनों में इनके लिए नैब की जानिब से मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। ख्वाजा आसिफ को जो है वो एसेट बियॉन्ड मींस का एक केस होता है, जिसमें असासा जात जो है उनके आमदन से ज्यादा नैब की जानिब से जो है वो उनसे प्रूफ मांगे गए थे। उन असासा जात उन एसेट्स के हवाले से जो है वो उनसे रसीदें तलब की गई थी, जो उनसे जो है वो इनके सबूत मांगे गए थे, तो वो ये सबूत जमा ना करा सके, जिसकी बुनियाद पर आज उन्हें ये दिन देखना पड़ा और उनकी गिरफ्तारी जो है वो रावलपिंडी में एहसन इकबाल के घर में ये अमल पजीर हुई। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि नैब की जानिब से एहसन इकबाल पर भी केसेस कुछ ऐसे चल रहे हैं, जैसे जो है वो नारोवाल स्पोर्ट्स स्कैंडल हो, जिसमें जो उन्होंने वफाकी हुकूमत के फंड्स को कैसे इस्तेमाल किया सूबाई फंड्स में और कैसे मिक्सअप किया, क्योंकि उस वक्त जो है वो इनकी बादशाहत थी। जब इनकी हुकूमत होती है तो ये लोग समझते हैं कि हम ही बादशाह हैं और हम फंड्स को, चाहे वफाकी फंड्स को सूबाई में इस्तेमाल करें या सूबाई फंड्स को वफाक में ले जाएं, हमें कौन है पूछने वाला। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि एक हुकूमत ऐसी भी आने वाली है जब इन्हें हिसाब किताब देना पड़ सकता है। और खास तौर पर जो है वो नैब की जानिब से जो है वो उन्हें अब ये सूरत हाल, जब नैब चेयरमैन पे इन्होंने जो इल्जामात की बौछार भी कर रखी हुई है, और नैब चेयरमैन किसी तौर पर भी इनसे किसी किस्म का रिलीफ देने को इनको तैयार नहीं, और अब इनको जो है वो एहतसाब जो है वो देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये जो मैं आपको बताता हूँ, आज आसिफ की जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें चेयरमैन नैब के जो है वो दस्तखतों से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, और उन्हीं वारंट गिरफ्तारी की बुनियाद पर जो है वो इन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ इन्हें जो है वो नैब के रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया है। और अब आपको आगे की कार्रवाई बता दूं कि कल इन्हें जो है वो नैब रावलपिंडी की जानिब से जो है वो एहतसाब अदालत रावलपिंडी में पेश किया जाएगा। वहां पे इनका रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी, और इनको रिमांड लेने के बाद जो है वो इनसे पूछगछ जारी रहेगी कि जो भी इनसे सवालात हैं, इनके एसेट्स बियॉन्ड मीन से रिलेटेड जो सवालात हैं, उनसे मुतालिक जो है वो इनसे पूछा जाएगा। इसके अलावा एलएनजी केसेस हों जो शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर हैं, शाहिद खाकान अब्बासी को इस हुकूमत की जानिब से बाहर भेजना यकीनन एक हमदर्दी
भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी शकूक व शुबहात, और कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जैसे इरशाद भट्टी हो गया या बाकी हो गए, वो लोग अब भी क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि उनको बाहर भेजना किसी तौर पर फिजिबल नहीं है, और ऐसे भी हालात हो सकते हैं कि उनको वापस लाना मुश्किल हो सकता है, और उनका बाहर जाना उनकी मंसूबाबंदी हुई हो सकता है कि कैसे वो नवाज शरीफ से किसी न किसी तरह मुलाकात कर लें और वो स्ट्रेटजी और उनके साथ मुलाकात में जो है वो आगे का प्लान डिस्कस कर सकें। लेकिन जो उन्होंने हुकूमत के सामने रखा, जो दरखास्त भेजी, उसमें उनकी बहन जो है, सिस्टर जो है, वो वहां पे अमेरिका में जो है वो बीमार थी, तो इमरान खान हुकूमत शायद इसी हमदर्दी की वजह से उन्होंने जाने दिया कि अकल को किसी के साथ भी ऐसा वाकया हो सकता है, तो उन्होंने जो मौका दिया है और 15 दिन के बाद अल्लाह करे कि वो वापस आए और वो इन केसेस को भुगतें जो उन पर हैं, और वो अपनी सफाई दें, और जो उनके एसेट्स हैं उनके जराए बताएं। जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स की बात की जाती है, जो असासाजात के ज्यादा होने की बात की जाती है, उस हवाले से वो अपना हिसाब किताब नैब को जो है वो जमा कराएं। इसके अलावा नून लीग के बाकी लोग भी हो गए, जैसे राना सनाउल्ला हो गया, उनके हवाले से भी है, नैब के केसेस हैं, और बाकी लोग। अब लोग पूछते हैं भाई सिर्फ नून लीग पे क्यों जो है वो नैब के केसेस, तो मैं आपको बताता चलूं, जो इक्तदार में रहता है उसी ने हिसाब देना है। अब जो बंदा इक्तदार में नहीं रहा तो उसे हिसाब देने की क्या जरूरत है। जो पार्टी इक्तदार में अगर 2-3 साल पहले आई है तो उसको आखिर अपना जो टेनोर है वो पूरा करने के बाद उसका हिसाब देना पड़ेगा, ना कि पहले हिसाब दे दे कि आपने जो है वो फलां साल में हुकूमत में आना है तो लिहाजा आप जो है वो पहले हिसाब दे दें। तो इनके केसेस होने का मतलब ये है कि इन लोगों ने जो हुकूमतें की हैं 1980 की दहाई से लेकर 90 की दहाई गुजारी, और अब चलते चलते ये लोग जब 2-2 4-4 बारियां ये दोनों पार्टीज ले चुकी हैं, खासकर नून लीग और पीपल्स पार्टी जो बारियां ले चुकी है, तो हिसाब भी इन्हीं लोगों से लिया जाना है, चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि इक्तदार इन्हीं लोगों का रहा है। और जो लोग इन्हीं से दूसरी पार्टी चाहे पीटीआई जो भी हो उधर गए हैं उनको भी हिसाब देना पड़ सकता है, और उस हवाले से जो है वो लोग भी हिसाब जो है वो दे रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस हवाले से चाहे इस पार्टी के पीटीआई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलीम डार हो या जहांगीर तरीन हो, उन पे भी जब केसेस बने तो इमरान खान हुकूमत ने कहा, इमरान खान ने खसूसन कहा कि अगर उन पे केसेस हैं तो उनको भी हिसाब देना है, वो नैब में जाके अपने जो है वो हिसाब जमा कराएं, अपनी रसीदें जमा करवाएं, और वहां से क्लियर होने के बाद दोबारा वापस आएं। अगर नहीं होते तो आपको जो पनिशमेंट है, जो सजा है वो मिलेगी। जैसे बाकी पार्टीज के लोग अगर वो भी करप्शन करते हैं तो उनको भी हिसाब देना है। नून लीग के बाकी के लोग भी इसमें शामिल हैं, कई एमएनएस शामिल हैं, इसके अलावा एमपीएस शामिल हैं, ऐसे लोग शामिल हैं। और आज का दिन जो ख्वाजा आसिफ ने देखा है, उनकी गिरफ्तारी आई है, तो ये दिन मैं आपको पेशन गोई कर रहा हूं कि ऐसे लोग जिन पे ये केसेस हैं, अगर वो अपने सवालात के जवाबात ना दे सके तो उन्हें भी ये दिन देखना पड़ सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।